ہوتا ہے तकलीफां का भी सामना करता है, जो आशिक होता है वो मुसीबतों को भी जीता है। इकबाल ने कहा ना जफा जो इश्क में है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत का कुछ मजा ही नहीं। और वारिस शाह के मैं अशार पढ़ता हूं कि अंदर बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कदी इश्क दा गुंजल खोलते सही तेनू मिट्टी दे विच ना रोल देवे, दो बोल प्यार दे बोलते सही ओए सुख कट के दुख हजार मिलसन, कदी इश्क तरकड़ी तोलते सही। अमीर खुसरो को किसी ने कहा ये इश्क के अंदर इतनी तकलीफें क्यों आती है? आपने कहा ताकि हर काम सिर्फ आशिक होने का दावा न कर सके है। ये मीर खुसरो ने कहा ये किन के फैज याफ्ता थे? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के फैज याफ्ता थे। अब बिलाल का जरा इश्क देखना, मैं वो वाकयात बयान नहीं करूंगा जो सिर्फ दात लेने के लिए बयान की जाते हैं, सहाबा के कमाल आपकी समातों की नजर करूंगा। हजरत अमर बिन आस कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा उमैया बिन खलफ जिस तपती रेत के ऊपर लटा के हजरत बिलाल को वो सदा देता था, कहते हैं उस रेत के ऊपर अगर गोश्त रखा जाए तो वो भी पक जाए, यानी इतनी तपती रेत थी। और बिलाल को मारता था लेकिन बिलाल फिर भी अहद अहद की सदाएं बुलंद करता था। और जब वो देखता था ये गुलाम मेरा है, बातें कई दूसरों की कर रहा है, वो अपने गुलामों को बुलाता था और कबीले के लड़कों को बुलाता था, कहता जितनी अज़ियतें पहुंचा सकते हो बिलाल को पहुंचाई जाए। सुनो जनाब इश्क का किसे जाता है, सुनो मोहब्बत का किसे जाता है। सुबह सवेरे जब तपती धूप निकलती थी रेत के ऊपर हजरत बिलाल हबशी को लटा के उनके जिस्म के ऊपर लोहे की जिरा को पहना दिया करते थे। 5 मिनट धूप के अंदर भी खड़ा हुआ जाता। और मैंने पढ़ा जब रात का वक्त आता था बिलाल को बांध के अंधेरी कोठरी के अंदर डाल दिया जाता था, बिलाल फिर भी अहद अहद की सदाएं बुलंद करता था। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं जब मैं हज करने के लिए गया दौरा जहलियत के अंदर या उम्रा करने के लिए गया, कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि मक्के के नौजवानों ने बिलाल के गले के अंदर रस्सी डाली हुई थी, गलियों के अंदर घसीट रहे थे और कहते थे दीन इस्लाम का इनकार कर। बिलाल यही कहता था कि मैं तुम्हारे बुतों का इनकार करता हूं लेकिन दीन का इनकार नहीं कर सकता। मेरा एक खुदा है, मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफा है। और खुदा की कसम बिलाल के जज्बात के माशरे वाले को बता रहे थे ए असरे हाजिर गवाह रहना, चिराग उल्फत जलाया हमने, इस उल्फत के कदम कदम पे हमारे लहू के दिए चलेंगे। बंदा गुलाम होवे कख पल्ले ना होवे, इधर तो कख पास भी हो बंदा फिर भी डरता है चौधरी तो मुकाबले में आएगा, बड़ा है मेरे मुकाबले में आएगा। लेकिन बिलाल की दलेरी देखो, इकबाल कहता है बंदा दलेरी उस वक्त बनता है जब नबी का इश्क आता है, जब नबी का प्यार आता है। बिलाल क्या क्या करते हैं, काबे के अंदर जाते हैं। कुरैश वालों को पता नहीं कि बिलाल अंदर गया है। बिलाल अंदर जाके देखते हैं कोई नहीं है, बिलाल बिलाल है। जिस वक्त के अंदर इस्लाम का इजहार करना इतना सख्त समझा जाता था, उन्हें पता था बड़ी तकलीफें आनी है, लेकिन बिलाल काबे के अंदर गया। जो बुत थे बुतों के ऊपर थूकना शुरू किया, फरमाया बुतों सुनो जरा तानू मन्ने ओदा वास्ते बर्बादी है, जरा मोहम्मद नु मन्ने ओदे वास्ते कामयाबी है। ये हजरत बिलाल का प्यार था। अब हजरत बिलाल ने जब बुतों को थूका अब पता लग गया कुरैश वालों को, उन्होंने आख्या ये काली चर्बी वाला और ये जनाब हमारे बुतों पे थूक के चला गया है। उन्होंने हजरत बिलाल को ढूंढना शुरू किया। हजरत बिलाल अपने मालिक अब्दुल्ला बिन जदान के घर में जाकर छुप गए। अब कुरैशी मक्का वाले आए, इन्होंने जना के जनाब अब्दुल्ला बिन जदान को बाहर से ना ताने देने शुरू किए। उन्होंने कहा तू बेईमान हो गया, दीन बदल लिया है। अब्दुल्ला बिन जदान बाहर आया, उसने आके कहा ये मुझे ताना दे रहे हो, मुझे कह रहे हो दीन बदल दिया है। सुनो तुम्हारे इस ताने के ऊपर अब मैं 100 ऊंटनियां लात और उज्जा के नाम के ऊपर कुर्बान करूंगा। यानी इतना सख्त किस्म का बुत परस्त था। फिर उसने कहा जी बिलाल को ढूंढ के लाया जाए। अब जब हजरत बिलाल को लाया गया ये चेहरे से वाकिफ नहीं था, तो इसने अपने खास बंदे से कहा, उसने कहा मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मक्के का कोई गुलाम तुमने रहने नहीं देना, ये बिलाल को क्यों रखा हुआ था? और वो कहने लगा बिलाल ही तो तेरी बकरियों को जानता था, बिलाल ही तो तेरी बकरियों को पहचानता था, ये ना होता तो तेरी बकरी दूसरे रेवड़ों के अंदर चले जाती, इसलिए बिलाल को रखा हुआ था। अब क्या किया अब्दुल्ला बिन जदान ने, अबू जहल और उमैया बिन खलफ के वाले हजरत बिलाल को कर दिया। कहता जो जी चाहता है इसके साथ किया जाए। मैंने पढ़ा हजरत बिलाल को घसीट करना, ये दोनों बतहा के तपते हुए मकाम के ऊपर लेके आए और दोनों हाथों के अंदर भारी चीजें रखी और कहते क्या है, मोहम्मद का इनकार कर, मोहम्मद का इनकार कर। लेकिन बिलाल यही कहता
था, बुतों का इनकार करता हूं लेकिन मोहम्मद का इनकार नहीं मैं कर सकता। यानी इस सख्त तकलीफ के अंदर भी बिलाल मुस्तफा से मोहब्बत का इजहार करता था, इश्क का इजहार करता था। और मदीने वाले से भी बिलाल की ये हालत देखी नहीं जाती थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिक्रमंद रहते थे कि कौन सा कोई वक्त आए कि इस मुसीबत से बिलाल को नजात दिलाई जाए। एक दिन सिद्दीक़ अकबर आए, आके अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैंने देखा है बिलाल पे बड़ा ही जुल्म सितम किया जा रहा है। मदीने वाले ने कहा अगर मेरे पास माल होता तो मैंने बिलाल को आजाद करवा लेना था, बस इतना कहना था। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हीं कदमों के ऊपर उमैया बिन खलफ के पास जाते हैं और कहते हैं यार दास्ते सही, तुमने इससे क्या निकालना है, तुम बिलाल से इंतकाम नहीं ले सकते। उमैया बिन खलफ के अंदर ताड़ी वजह ना ते बिलाल खराब हो जाता है, इन्ना मारने भी फिर भी साडी गल नहीं बनता। सिद्दीक़ अकबर ने कहा जे तेनू नहीं ठीक लगता फिर हमको बेच दो। अब उसने अपने दोस्तों से कहा, ये उमैया बिन खलफ ने, कहता है देखो आज मैं कैसा तमाशा करता हूं अबू बकर के साथ, किसी ने ऐसा खेल नहीं खेला होगा। कहता है अच्छा आप बिलाल को खरीदने के लिए तैयार हो, यानी मतलब ये था रंग काला है, होंठ मोटे हैं, नाक चिपटी हुई है, तुम इसको खरीदोगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने कहा तुम बोलो तुम क्या लोगे। उसने कहा जी आपका जो गुलाम है ना निस्तास वो मुझे दे दिया जाए। आपने फरमाया जे ओ देवा ते बिलाल मुझे दे देगा। उसने कहा जी दे दिया जाएगा। आपने कहा जा मेरा गुलाम तेरा हुआ। साथ ही जब कह दिया गुलाम तेरा हुआ साथ ही मुकर गया। कहता है नहीं नहीं गुलाम भी दो ते गुलाम की बुढ़ी भी दो। आपने फरमाया जा उसकी बीवी भी तुझे दी। साथ ही फिर कहता नहीं 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 गुलाम भी दो दी बुढ़ी भी दो दी कुड़ी भी दो। आपने फरमाया जा लड़की भी तुझे दी है। कहता नहीं नहीं नाल 200 दिनार भी दो है। हजरत सिद्दीक़ अकबर कहने लगे तुमको शर्म नहीं आती कि तुम अपनी बात पे ठहरते ही नहीं हुआ। उसने कहा लात और उज़्ज़ा की कसम है जे आप 200 दिनार दे दो तो फिर बिलाल आपके हवाले है। जब 200 दिनार दिए गए इतनी बड़ी कीमत अदा करके हजरत बिलाल हबशी को खरीदा और अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर दिया। अल्लाह की रजा के लिए हजरत बिलाल हबशी को आजाद कर दिया। अब मक्के के जो लोग थे जो सिद्दीक़ अकबर को जानते थे उन्होंने कहा यार इतना बड़ा ये बंदा समझ रखने वाला बिलाल जैसे गुलाम को इतना महंगा खरीद लिया है। सिद्दीक़ अकबर का एक जुमला सुन के मोहब्बत का इजहार करना है। सिद्दीक ने कहा रंग का काला है लेकिन बिलाल का अंदर सूरज से भी ज्यादा चमकने वाला है। रंग का काला है, तुम्हें क्या पता कि बिलाल कौन है। अब मैंने जब पढ़ा कहते